मिनी वर्ल्ड। रमजान का महीना शुरू हुआ था। टोनी चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों के लिए इफ्तार की पार्टी बना रही थी। दूसरी तरफ कालू कौवा सब्जी की गाड़ी लेकर सब्जी बेच रहा था। अरे ले लो सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी लेकर आया हूँ, जल्दी आओ सब्जी ले लो। शोहरा चले जाओ, बाहर सब्जी वाले से सब्जी लेकर आओ, घर में आज कुछ भी नहीं है, इफ्तारी का टाइम होने वाला है। हाँ चलता हूँ, आज ना तुम मजे की खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ क्यों नहीं, अब जल्दी से सब्जी लेकर आओ, मैं तब तक के लिए नमाज पढ़ती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी से चलता हूँ, बाहर सब्जी वाला आया हुआ है कालू कौवा, मैं उनसे आज सब्जी लेकर आऊंगा। इससे पहले तो मैं बाजार से लेकर आता था, लेकिन आज इस कालू कौवे से लेकर आता हूँ। फिर वहाँ से बाज पक्षी सब्जी लेने कालू कौवे के पास आ जाता है। अरे कालू कौवे, टमाटर कितने के हैं आज? टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, रमजान का महीना है, सब कुछ महंगा हो रहा है। ये क्या कह रहे हो कालू कौवे? मैं तो कल बाजार से 50 रुपए का किलो लेकर आया था, क्यों आज कितने हो गए हैं? आज तो 100 रुपए का हो गए हैं। ये क्या कह रहे हो कालू कौवे? इतने महंगे तो नहीं हो सकते, एक दिन में इतने ज्यादा कैसे महंगे हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि आप ज्यादा दाम में बेच रहे हो। नहीं मैं क्यों ज्यादा दाम में बेचूंगा? अगर लेने हैं तो ले लो, वरना जाओ बाजार। मुझे पता है बाजार जाते जाते शाम हो जाएगी, अगर लेना है तो दे दो पैसे, मैं 100 रुपए का किलो दे देता हूँ। ये तो बहुत ज्यादा कर रहे हो कालू कौवे, इतने ज्यादा नहीं है टमाटर। और हाँ, मुझे कुछ और सब्जी भी लेनी है, लेकिन क्या करें, बाजार जाते जाते देर हो जाएगी। चलो दे दो बस, 1 किलो भिंडी भी दे दो। ठीक है दे देता हूँ। टोनी चिड़िया इफ्तार पार्टी बनाने में लगी हुई थी, फिर उसका बेटा घर से आ जाता है। अच्छा क्या है, आपने बहुत अच्छा किया है कि जल्दी आ गए। अपना इस तरह करें कि जल्दी जल्दी जाए कालू कौवे, और इस तरह बाज पक्षी को भी बता देना कि आज हमारे यहाँ पार्टी हो रही है, क्योंकि मैंने उन दोनों को नहीं बताया था। अब जल्दी जल्दी जाए और उन दोनों को पार्टी में आने की दावत दे दें। और हाँ, उस कबूतर को भी बता देना, उसको भी बता देना कि आज आपको हमारी तरफ से दावत है खाने का। और हाँ, कालू कौवा और बाज पक्षी को ये भी बता दे कि अपनी बीवियों को भी साथ लेकर आना, क्योंकि आज हमारे यहाँ खाना बहुत ज्यादा है। आज मैंने इफ्तार पार्टी की है, जल्दी जल्दी जाइए और सबको बता देना। जंगल में जो भी पक्षी नजर आ जाए सबको बता देना कि आज आप सबको हमारे साथ खाना खाना है। ठीक है मम्मा, मैं भी चलता हूँ और सारे पक्षियों को बता देता हूँ। फिर उसके बाद टोनी चिड़िया का बेटा सारे पक्षियों को दावत देने के लिए चला जाता है। अच्छा ठीक है बेटा, हम आ जाएंगे, हम इफ्तार को तुम्हारे यहाँ समंदर के किनारे आ जाएंगे, अपनी मम्मा को बताना कि हम आने वाले हैं। इसी तरह से टोनी चिड़िया का बेटा जंगल के सारे पक्षियों को दावत दे देता है, और आखिर में वो कालू कौवे के पास भी जाता है। क्या कर रहे हो छोटे बच्चे, अचानक से मेरी गाड़ी पे आ गए, क्या करने आए हो? कालू कौवे, मैं आपको दावत नामा लेकर आया हूँ। मेरी मम्मा कहती हैं कि आज समंदर के किनारे मैंने जंगल के सब पक्षियों के लिए इफ्तार पार्टी बनाई है। उन्होंने आपको दावत भी दिया है और बताया है कि अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ है, आज का खाना मुफ्त में खा जाएंगे। ठीक है, हम दोनों आने वाले हैं, अब जाइए अपने घर। उसके बाद टोनी चिड़िया का बेटा समंदर के किनारे चलने लगता है। फिर कालू कौवा सारा सब्जी बेचकर अपनी घर की तरफ चलने लगता है। आज तो बहुत मजा आएगा, वो टोनी चिड़िया समंदर के किनारे पार्टी में मसरूफ होगी और मैं जाऊंगा उसके घर और सारा सामान लूट कर आ जाऊंगा अपने घर। अरे गोरी कौवी, पैगाम आया है, टोनी चिड़िया की तरफ से पैगाम आया है कि आज शाम को उनके घर में इफ्तार पार्टी हो रही है। वो कह रही है कि अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आना, आज हम दोनों वहाँ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ है, मैं आपको भी कह रही हूँ कि रमजान का महीना है, सदकों का महीना है, हमें सबके करने चाहिए। हमारे पास भी बहुत पैसे हैं, हमें ना पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। रमजान के महीने में हमें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। हम भी गरीब हैं, हमारे पास कहाँ से आएंगे पैसे? अब देखो ना, मैं सुबह निकलता हूँ और शाम आ जाता हूँ। मत बोलो झूठ, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? पिछले पूरे महीने से आप असर से पहले आ जाते हो। ये काम तो बहुत आसान है, इतनी लालच अच्छी नहीं होती। ये रमजान का महीना है, हमें सदके करने चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन आज हमको ना वहाँ जाना चाहिए। हाँ, उन्होंने दावत दी है, हमको चलना चाहिए वहाँ पर। नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊंगी उस टोनी चिड़िया की दावत पर। ये क्या कह रही हो, क्यों नहीं जा सकती? आपको पता नहीं है क्या, मैंने उसके साथ लड़ाई की थी। अरे वो तो कब कर चुकी थी आप लड़ाई, उसके बाद तो टोनी चिड़िया ने आपसे माफी भी मांगी थी। खत्म करो ये नफरतें, रमजान में हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। और हाँ, ये तो रमजान का महीना है, हमें दूसरे मुसलमानों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए। इस महीने में हम इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं, और हाँ, रमजान हमें दूसरों के साथ अच्छी सलूक करने का सबक देता है।
और हाँ, इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि दूसरे मुसलमान की दावत को कबूल करना चाहिए। शाबाश, जल्दी उठ जाओ और तैयारी पकड़ो, हम जाने वाले हैं अफ्तार पार्टी में। अच्छा ठीक है, चलते हैं अफ्तार पार्टी को। अरे अरे, टाइम तो हो गया है, मेरी पत्नी मेरे बात तो सुने, आप जाए, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। गोरी कमी, आप मुझे पहले जाइए, मैं बाद में आता हूँ। क्यों, क्या हुआ है, क्या काम है आपको? जरूरी काम है, आपको नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन आपको जरूर आना है। हाँ आ रहा हूँ, आप जाइए पहले। अरे मैं तो नहीं जाऊंगा अफ्तार पार्टी, मैं चलता हूँ उस टोनी चिड़िया के घर और वहाँ से बहुत सारा सामान लूट मार करके अपने घर लेकर आता हूँ। और वैसे भी आज मोहल्ले में कोई भी नहीं होगा, सारे पक्षी उस टोनी चिड़िया की अफ्तार पार्टी में गए हुए हैं। मैं अभी जाकर उस टोनी चिड़िया के घर पर हमला करता हूँ। उसके बाद कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर की तरफ चलने लगता है। जैसे ही वो टोनी चिड़िया के घर पहुँच जाता है तो नीचे से एक छोटा सा चिड़िया उसे देख लेता है। अरे कवि, कवि क्या कर रहे हो? टोनी चिड़िया आज घर पे नहीं है। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो इधर? अच्छा, वो कहाँ है? उस टोनी चिड़िया ने तो हमें आज अफ्तार पार्टी पर बुला लिया था, वो कहाँ है? मैं तो अफ्तार पार्टी के लिए आया हुआ हूँ। वो समंदर के किनारे है, वो घर पे नहीं है। उन्होंने मुझे बताया है कि आप यहाँ पर रहे, मेरे घर का ख्याल रखें। मैं उसके घर का ख्याल रख रहा हूँ और अपने घर का भी। और उन्होंने कहा है कि मैं आपके लिए पार्टी से जरूर खुराक लेकर आऊंगी। वो मेरे लिए पार्टी से खुराक लेकर आएगी, मैं यहाँ पर उसके घर का ख्याल रखता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ समंदर के किनारे की तरफ। उसके बाद कालू कौवा समंदर के किनारे की तरफ चलने लगता है। चलो पक्षियों, खाना खाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ नसीहतें करती हूँ। आप लोगों का यहाँ आने पर मैं बहुत खुश हुई हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ सुंदर सी पंछियों, मेरी बातें जरूर सुनिए। आज मैं आप लोगों को रमजानुल मुबारक के हवाले से कुछ नसीहतें करती हूँ। रमजानुल मुबारक न सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का महीना है, बल्कि लोगों के साथ हुस्न सलूक और अच्छे बर्ताव का भी बेहतरीन मौका है। रोजे की हालत में वो से परहेज करें, नरमी और सब्र का मुजाहिरा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रोजा दान है, बस अगर कोई तुमसे लड़े या गाली दे तो कह दो मैं रोजे से हूँ। रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, उनसे मिलें और दिल साफ रखें। रमजान में ज्यादा से ज्यादा सदका व खैरात करें और गरीबों, यतीमों और बेसहारा लोगों की मदद करें। जो लोग आपके मातहत काम करते हैं उनके साथ नरमी और शफकत से पेश आएं। अगर कोई आपके लिए काम कर रहा है तो उसके रोजे का भी ख्याल रखें। रमजान में जुबान का खास तौर पर ख्याल रखें। झूठ, चुगली, गीबत और इल्जाम तराशी से मुकम्मल परहेज करें। हदीस में आता है कि जो किसी रोजेदार को अफ्तार कराएगा उसी भी रोजे का बराबर अजर मिलेगा। कोशिश करें कि दूसरों को अफ्तार करवाएं, चाहे पानी और खजूर ही हो। अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की हो तो दिल बड़ा करें और उन्हें माफ कर दें, ताकि अल्लाह भी आपको माफ करे। घर में बच्चों और अहले खाना को नमाज, कुरान और नेकी की कामों में शामिल करें, ताकि सबको रमजान की बरकतें हासिल हों। बाजारों, मसाजिद और अवामी जगहों पर नज़म ज़ब्त और दूसरों की सहूलत का ख्याल रखें। ईद पर गरीबों, मिस्कीनों और जरूरतमंदों को भी अपनी खुशियों में शरीक करें, ताकि रमजान का असल मकसद पूरा हो। रमजान सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा तरबियती महीना है जो हमें बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। अल्लाह हमें इस महीने में दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फिर कुछ देर बाद अफ्तार पार्टी की इख्तिताम हो जाती है और सारे पक्षी अपने अपने घरों की तरफ चलने लगते हैं। यार ये तो बहुत बुरा था यार, मैं बहुत बुरा सलूक करता था पक्षियों के साथ, और मैं तो चोरी भी क्या करता था। अब मैं इसके बाद कोई भी चोरी नहीं करूँगा और सब्जी भी अच्छे दामों में फरोख्त करूँगा और हर किसी पक्षी से अच्छा सलूक किया करूँगा। टोनी चिड़िया ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं, हमें ऐसे ही करना चाहिए।